सिटी ऑफ ब्यूटी कूच बिहार को अगर आप नहीं भी जानते हो, पर जयपुर की महारानी गायत्री देवी को कौन नहीं जानता, जो कूच बिहार के महाराजा श्री जितेंद्र नारायण और महारानी इंदिरा देवी की बेटी थी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं इस राजाओं की नगरी कूच बिहार की। आज के इस कूच बिहार में आपको आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मेल मिलेगा। सुपरफास्ट ट्रेन्स और उड़ान स्कीम के तहत खुद का एयरपोर्ट होने के अलावा कूच बिहार एक प्लान्ड सिटी है और इसे प्लान्ड सिटी बनाया था महाराज जगदीपेंद्र नारायण ने, जो महारानी गायत्री देवी के भाई और महाराज जितेंद्र नारायण के बेटे थे। पर कूच बिहार जो आज वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो वेस्ट बंगाल का हिस्सा ईयर 1950 में बना। तो आखिर क्या है कूच बिहार की कहानी? रामायण और महाभारत के समय प्राग ज्योतिषपुर के नाम से प्रसिद्ध इस जगह के पश्चिम हिस्से को कामरूप के नाम से जाना जाने लगा। गुप्ता और पाल राजाओं के बाद कामरूप में खेन राजवंश आए, जो ज्यादातर ही स्थानीय सरदार थे। लेकिन फिर 1498 में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इस जगह को अपने कब्जे में किया और फिर 1515 में अलाउद्दीन हुसैन शाह की सेना से लड़कर महाराज बिस्वा सिंघा बने कामतापुर के पहले कोच राजा। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज भी एक ऐसी जगह है जो इस बीते हुए कल की एक झलक हमें जरूर दिखाती है। इतिहासकारों का मानना है कि गोसानीमाड़ी में अभी भी एक पूरा शहर और कई मंदिर इसी धरती के नीचे दबे पड़े हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि गोसानीमाड़ी कभी खेन राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, जिसे अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1498 में पूरी तरह से तबाह कर दिया था। कभी खेन राजवंश की राजधानी रह चुके गोसानीमाड़ी राजपाट में आपको आज सिर्फ पत्थर के 2 कुएं और कुछ पत्थर मिलेंगे जो शायद दुर्ग का हिस्सा थे। सोच के भी कितना अजीब लगता है कि कभी इसी जगह पे एक पूरा शहर या किला था जो वक्त के साथ आज कहीं खो गया है। गोसानीमाड़ी राजपाट से मिले आर्टिफैक्ट्स को कभी इस म्यूजियम में रखा जाता था, लेकिन अभी ये म्यूजियम भी बंद ही रहता है। गोसानीमाड़ी राजपाट से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है कामतेश्वरी मंदिर, जिसे कोच राजवंश के महाराजा प्राण नारायण ने सन 1665 में बनाया था। पर ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिनल मंदिर था उसे बहुत पहले ही तोड़ दिया गया था। इस मंदिर में आपको भगवान शिव, ब्रह्मदेव और अष्ट धातु के बाल गोपाल के अलावा पाल राजवंश के समय के सूर्य देव और विष्णु जी की मूर्तियां भी मिलेंगी। और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों मूर्तियों को ही किसी और जगह से लाकर यहाँ रखा गया था। जब मंदिरों और भगवान की बात हो ही रही है, तो 500 साल पुरानी बौरो देवी की पूजा को हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बौरो देवी जो थी वो कोच राजवंश की कुल देवी थी और माँ के ही आशीर्वाद से कोच राजवंश ने करीब 400 सालों तक राज किया था। अभी हम लोग हैं बौरो देवी बाड़ी में। ये कूच बिहार का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेसेस में से एक है। ये ऑलमोस्ट 500 ईयर ओल्ड एक मंदिर है जो शुरू किए थे 16th सेंचुरी में। जो राजा थे, राजा बिस्वा सिंघा, वो शुरू किए थे। तो कहानी के हिसाब से बोलते कि उनको एक सपना आया था देवी माँ का, तो उसके बाद से वो पूजा शुरू किए थे यहाँ पे। तो ये सिर्फ कूच बिहार का नहीं, वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड पूजा में से एक है। बौरो देवी की प्रतिमा बाकी दुर्गा प्रतिमाओं से काफी अलग है। यहाँ आपको माँ के आसपास माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान, कार्तिक भगवान या माँ सरस्वती नहीं नजर आएंगे। कईयों का तो ये मानना है कि महाराज विश्व सिंह जब 9 साल के थे तब खेल खेल में एक मैना पेड़ की डाल को काट कर उसी को माँ दुर्गा समझकर उसकी पूजा वो करने लगे।
और कई लोग ये कहते हैं कि दुर्गा माँ ने अपने इसी रूप में महाराज विश्व सिंह के बेटे महाराज नर नारायण को सपने में दर्शन दिए थे और तभी से बौरो देवी की पूजा शुरू हुई। कई राजा तो चले गए, पर राजाओं के शहर कूच बिहार में राज नियम आज भी चल रहे हैं। आज भी श्रावण महीने के शुक्ल अष्टमी को कूच बिहार गुंजबाड़ी के डंगराई मंदिर में मैना पेड़ की डाल की पूजा की जाती है। फिर उसे कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में 1 महीने के लिए रखा जाता है। उसी डाल से दुर्गा पूजा से पहले बनती है बौरो देवी की प्रतिमा। लेकिन इस पूजा से एक और कहानी भी जुड़ी हुई है, नर बलि की। कहा जाता है कि महाराजा नर नारायण के राजकाल में बौरो देवी की पूजा में करीब 150 लोगों की बलि दी गई थी। लेकिन इस नर बलि की प्रथा को बंद किया था कोच राजवंश के महाराजा नरेंद्र नारायण ने। लेकिन खून न मिलने से कहीं मां क्रोधित न हो जाए, इसीलिए आज भी इस प्रथा को जिंदा रखने के लिए दुर्गा पूजा की महाअष्टमी की रात को चावल पीसकर उससे एक इंसान की प्रतिमा बनाई जाती है और उसी की बलि दी जाती है। जहाँ तक खून देने की बात है तो वो कूच बिहार के शिवेंद्र नाथ रे थे, जिन्होंने इतने सालों तक दुर्गा पूजा की महाअष्टमी की रात को अपने शरीर से कुछ बूंद खून देकर इस 500 साल पुरानी प्रथा को पूरा किया था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया था। कोच राजवंश के बाद बौरो देवी की पूजा और देवी बारी मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी देवोत्तर ट्रस्ट बोर्ड की है। कूच बिहार का इतिहास जितना रोमांचक रहा है, उतना ही रोमांचक रहा है कूच बिहार राजाओं का इतिहास। लेकिन इस इतिहास के बारे में जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जिन्होंने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जहाँ राज परिवार की बात होती है, वहाँ इस परिवार के सबसे मशहूर सदस्य महारानी गायत्री देवी को हम कभी भी नहीं भूल सकते। आखिर वो क्या बचा है कि राज परिवार के लोग कभी भी कामाख्या मंदिर नहीं जा पाते। तो चलिए जानते हैं इसका राज।